Hello guys, my name is Abhishek Sani and welcome to my YouTube channel. So today I'm gonna tell you what is the impact of elections on stock market and should you buy stocks before the result of election 4th June. Okay, and what will happen after and before election. Before election का तो आप देख ही लोगे. What will happen after election. So सबसे पहले इम्पैक्ट क्या होता है इलेक्शंस का. मेनली 2-3 इम्पैक्ट होते हैं. सबसे पहले तो लोग के इमोशंस, सेंटिमेंट्स के बेस पे. कुछ लोग हैं जो सेंटिमेंट्स के बेस पे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, उसको स्पेकुलेशन बोलते हैं. तो वहाँ पे अगर उनकी उम्मीदें हैं, ठीक है, उस बेस पर गवर्नमेंट आ जाए, जैसे बीजेपी की बहुत ज़्यादा उम्मीद है तो लोग इसी चक्कर में पैसा लगाते जा रहे हैं, ठीक है, तो मार्केट हाई रिटर्न देती है. बट पहला रीज़न तो ये है कि इमोशंस के बेस पे ट्रेड करते हैं लोग, तो उससे मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. तो दूसरा जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, जैसे अब हमें पता है कि मैनिफेस्टो पड़ा है और बीजेपी जी के जो पीछे से जो भी रूल्स चलते आ रहे हैं वो उनमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू रखते हैं, ठीक है, वो उनको मेंटेन करते हुए चलेंगे. दूसरा ये हो गया. तो उस चक्कर में अगर करंट गवर्नमेंट आया, कोई गवर्नमेंट का इस तरीके से असर होता है. और जो तीसरा है वो होता है FII DII, वो कंपनीज में क्या सिस्टम चल रहा है, ठीक है, FII करंट उसको मार्केट को लेके उनके क्या विचार हैं. तो उसके बेस पे ये 3 पॉइंट्स हैं जो जिस बेस पे मार्केट अप डाउन होती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा मतलब जो रोल प्ले करता है वो है सेंटिमेंट्स, इमोशंस. क्योंकि पॉलिसीज़ भी हमें पता है, पॉलिसीज़ एट द एंड जो भी है वो बिजनेसेस के फेवर में ही होने वाली हैं, क्योंकि बिजनेसेस के बिना कंट्री नहीं चलती है. जो अच्छे बिजनेसेस हैं उनके फेवर में ही होने वाली हैं. तो अगर आप देखोगे, अब आपको क्या करना चाहिए. शुड यू बाय बिफोर इलेक्शंस और कुछ भी PSU स्टॉक्स ये वो. अब लाइक यू सो अमित शाह ने भी कहा है कि वो सूट अप करेगा, मोदी ने भी कहा ब्रेक तोड़ेगा. सो ये सच हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्शंस आते ही वो एकदम ही सेंसेक्स है जो डबल हो जाएगा या फिर निफ्टी 50 20% ऊपर चला जाएगा. ऐसा नहीं होता है. इट टेक्स टाइम. अगर इलेक्शन का 4 जून को रिजल्ट आया तो 1 महीना लग जाएगा उसको 20 से 25% जाने में भी, अगर ऊपर जा रहा है, और नीचे भी आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको अगर वो नीचे आने लग गया. सो फोमो में मत आइए, फियर ऑफ मिसिंग आउट. फोमो में आकर पैसा मत इन्वेस्ट कीजिए, चाहे वो PSU है, चाहे वो आपके प्राइवेट सेक्टर है, जो भी आपको लगता है. क्योंकि काफ़ी इन्फ्लुएंसर है जो आकर बता रहे हैं कि ये PSU स्टॉक खरीद के रख लो, ये सूट अप करेगा, ये फलाना ढिमकाना. सो गाइज डोंट डू दैट. अगर आपको समझ आता है तभी करो. अगर आप पिछले इलेक्शन रिजल्ट देखोगे उठाकर, उस टाइम पे क्या स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, करंट गवर्नमेंट आई तब भी, तो आपको कोई पैटर्न नज़र नहीं आएगा. सो अगर कोई पैटर्न नहीं, जैसे USA का स्टॉक मार्केट है, वहाँ पे एक पैटर्न है कि वो इलेक्शन से 1 साल पहले मार्केट ऊपर जाती ही जाती है, क्योंकि उनका डाटा थोड़ा ज़्यादा अवेलेबल है. डाटा तो अपना भी अवेलेबल है, बट मैंने अपना सिर्फ 5-6 इलेक्शंस ही जो स्टडी किए थे, और उनका एवरेज 9% देता ही देता है, ठीक है, उनका एवरेज है ये USA का. और अगर आप इंडिया का देखोगे तो कोई पैटर्न अच्छे से नज़र नहीं आता कि इलेक्शन से पहले बाद में क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स हैं जो वो हुए हैं. जैसे उसमें 2004 में भी हुआ था, ठीक है, 2009 में 8 में क्रैश हुआ था, उसके बाद 2009 में इलेक्शन थे. तो ऐसे चलते रहा है सिस्टम. सो आप फोमो में आके मत इन्वेस्ट कीजिए. तीसरा, अगर आपने करना है, जो सबसे अच्छा है, जो मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है, वो है कि अपने पोर्टफोलियो का 10%, सिर्फ 10% से स्पेकुलेशन कीजिए. यू विल हैव एक्सपीरियंस, ठीक है, और आपको ये भी नहीं लगेगा कि आपने मिस कर दिया. सिर्फ 10% से कीजिए जितने का भी पोर्टफोलियो है, क्योंकि बड़ा टाइम लग जाता है रिकवर करने में अगर स्टॉक्स नीचे चले जाएँ. अगर और फंडामेंटली रिसर्च करके फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में ही पैसा लगाओ, ऐसे ही बनेगा. ये छोटा मोटा जो इलेक्शंस आ गए, ये कोई और इवेंट आ गया, कुछ हो गया, वो हो गया, ये ज़्यादा फ़र्क नहीं डालते हैं. लॉन्ग टर्म में ही जो आगे चलता है वो आपके पोर्टफोलियो को बढ़ाएंगे. छोटे मोटे ये नहीं बनते. और ट्रेडर्स के लिए जो है, ट्रेडर्स को ज़रूर ट्रेड लेना चाहिए, बट वही है 10% कैपिटल से.
क्योंकि इफ़ यू लॉस्ट 10%, आई डोंट थिंक सो 10% इज़ अ बिग अमाउंट ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो, टोटल कैपिटल। सो क्योंकि यहाँ से आपको एक अच्छा व्यू मिलेगा, क्योंकि ये मैं भी 2021 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सो मेरे लिए भी एक्सपीरियंस होगा। तो 10% से ही ट्रेड कीजिए, ज़्यादा मत इन्वेस्ट करना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और देखते हैं क्या होता है। आई एम ऑल्सो like this experience will be first time for me in like elections and stock market all, so actively मैं इसमें देख रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और अभी पिछले महीने I earned like 10 to 12% in swing trading. So if you also wanna learn swing trading and wanna know the stock, wanna earn good returns every month, 10 to 15%, और स्ट्रेटजीज बड़ी सिंपल है मेरी, तो यू कैन सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।